देखिए दोस्तों, अभी जो अपने बिहार के अंदर एक बहाली निकली हुई है जिसका नाम है बिहार विद्यालय सहायक 6421 पदों पर ये बहाली है। इसमें सीधी भर्ती है। अगर आपने केवल मौलवी पास कर रखा है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें ना तो कोई एग्ज़ाम लिया जाएगा, ना ही कोई इंटरव्यू, डायरेक्ट इसमें सिलेक्शन होगा। दोस्तों, इस वीडियोज़ में आप लोगों को हम ये बताएंगे कि अगर कोई स्टूडेंट जो कि मौलवी पास है तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें तैयार करके रखेंगे, ताकि आप जब सिलेक्शन का टाइम आए तो उनमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, असुविधा ना हो। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि नौकरी का क्या प्रोसेस होगा वो भी आपको हम बताते चलेंगे। वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक अदना से कागज़ात की वजह से आप लोगों की जॉब जा सकती है, छूट सकता है। लोग उसके लिए बाल बाल छूट जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, ताकि आपको मैं भी जो चीज़ बताऊं उस चीज़ को पहले से तैयार करके रखेंगे, वक्त आने पर वो चीज़ आप दे पाए। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियोस में मैं दो चीज़ बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या तैयार करके रखना है। सबसे पहला नंबर 1 में आपको इंटर पर लेवल पर अगर आप भरना चाहेंगे तो इंटर या फिर मौलवी, ये दोनों में से जिस लेवल पर आपको भरना है उनका मार्कशीट को सरिया के आराम से रख लेना है। ठीक है दोस्तों, ताकि वहाँ पर जब ज्वाइनिंग का टाइम आए तो कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, इंटर या मौलवी का सर्टिफिकेट, यानी जब आप या तो मौलवी पास किए होंगे या इंटर पास किए होंगे दोस्तों, तो वहाँ पर एक मार्कशीट दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग होता है, ये दोनों चीज़ आपको रखना है। उसके बाद नंबर 3 में निवास प्रमाण पत्र ज़िला लेवल का। देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न है सभी बच्चों को। निवास प्रमाण पत्र जो है वो ज़िला लेवल का, अक्सर बच्चों के पास जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो ब्लॉक लेवल का यानी कि प्रखंड लेवल का होता है। तो प्रखंड लेवल का निवास यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ पर ज़िला लेवल का। अब देखिए, ये ज़िला लेवल का जो निवास प्रमाण पत्र है वो कैसे बनता है, तो इसका प्रोसेस है दोस्तों। सबसे पहले आपको जो है अपना प्रखंड लेवल का निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा। अभी आपके पास वक्त है, जितना जल्द हो सके ये सभी डॉक्यूमेंट आपको बना के रख लेना है। प्रखंड लेवल का आप निवास बनवाएंगे, उसके बाद जो उस पर सर्टिफिकेट एक नंबर रहता है BRCC करके, इस तरीके से दोस्तों, तो वो जब बन जाएगा, इशू हो जाएगा, तब उनके बाद आप ज़िला लेवल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये दोनों निवास जो ये कहाँ पर बनेगा, तो आपके गांव में जो साइबर कैफ़े होंगे या फिर किसी भी मार्केट में, बाज़ार में, तो उनसे, या नहीं तो आप मुझे कहेंगे तो उसका प्रॉपर एक वीडियोज़ बना देंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करवाना है। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ है, अहम चीज़ है। उसके बाद नंबर 4, आधार कार्ड। डॉक्यूमेंट से सेम नाम और जन्म तिथि मिलना चाहिए। आपके पास जो आधार कार्ड होनी चाहिए उसमें, और जो मार्कशीट है मौलवी के या फिर इंटर के या फिर सर्टिफिकेट है, तो उनमें आपका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, ठीक है, जो भी चीज़ हो तो वो सभी चीज़ मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो फिर आपकी दुश्वारी होगी जॉब में। ठीक है, अगर किसी भी तरह की गलती है तो उसको जल्द से जल्द करेक्शन यानी कि सुधार करवा लीजिए। उसके बाद दोस्तों नंबर 5 में आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट 6 मंथ का इसमें लगने जा रहा है, यानी कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा है, जैसे कि DCA, ये हो गया डिप्लोमा, उसके बाद ADCA, ADIT। अगर आपके पास ये सभी कोर्स का सर्टिफिकेट है तो ये सर्टिफिकेट भी चाहिए वहाँ पर। अगर नहीं है तो अभी आपके पास वक्त है दोस्तों, इसे आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपकी इसमें ज्वाइनिंग में काफ़ी परेशानी आएगी, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट की भी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर का। उसके बाद दोस्तों आइए सिलेक्शन प्रोसेस में हम चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इनका, सबसे पहला नंबर 1 में अगर आप इंटर किए होंगे तो इंटर, या फिर मौलवी किए होंगे तो मौलवी, इनके मार्क्स के आधार पर होगा। ठीक है, यानी कि इनमें जिसको जितना अच्छा मार्क होगा उनके आधार पर, यानी अगर मान लीजिए किसी बच्चे को 600 मार्क है मौलवी में, ठीक है, किसी बच्चे को 601 मार्क है, किसी बच्चे को 602 मार्क है, तो सबसे पहला जो सिलेक्शन होगा वो 602 मार्क वाले का होगा, उसके बाद 601 वाले का होगा, उसके बाद 600 वाले का होगा। इस तरीके से इसमें सिलेक्शन, यानी कि बिना एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं, सिर्फ मार्क बेसिस पर। उसके बाद नंबर 2 में है कि अगर किसी का मार्क सेम मिलता है, यानी कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका 602 मार्क है और दूसरे स्टूडेंट का भी 602 मार्क है, तो इसमें क्या प्रावधान दिया गया है कि उसके उस टाइम तब उसके जन्म तिथि के आधार पर होगा। यानी कि अगर जिसका जन्म तिथि ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि एज ज़्यादा होगा, तो उनको यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और कम एज वालों को बाद में। उसके बाद दोस्तों यहीं पर फिर तीसरा नंबर में है कि अगर सेम जन्म तिथि रहेगा या फिर बराबर मार्क भी रहेगा, ठीक है, तो उस वक्त जो है
चयन प्रक्रिया जो होगा तो अंग्रेज़ी के शब्दकोश के अनुसार, यानी कि जिसका लेटर ए से शुरू होगा तो पहले ए वालों का सिलेक्शन होगा, उसके बाद बी वालों का सिलेक्शन होगा। अगर किसी के क्या कहते हैं जे से नाम है, उसके बाद फिर के से नाम है। अगर किसी का नाम मान लीजिए ज़ाकिर है तो वो जे से नाम होगा, या किसी का नाम है कलीम है तो वो के से। तो पहले जे वालों का सिलेक्शन होगा, उसके बाद के वालों का। किस आधार पर? अगर तीनों चीज़ उनका मिलता है, मार्क भी, ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी, उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं परसेंटेज भी, अगर ये तीनों सेम हो जाता है तो फिर उनके ये शब्दकोश यानी अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और सबसे पहली मेन चीज़ जो इसमें आप लोगों को ये सभी डॉक्यूमेंट बनाकर तैयार करके रख लेना, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, ये वाला अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, या नहीं तो आप फेसबुक पर मैसेज कीजिए। मेरा फेसबुक आईडी है L2 भैया, वहाँ पर जा कर के तो मैं ये वाला जो पीडीएफ है वो भेज दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग इसे देख करके सभी चीज़ों का अपना तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियोज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए।